हेलो हेलो एवरीवन, मेरा नाम साजिद। मैं आप लोगों के सामने फिर से अगेन रूबरू हूँ। चलिए आज की क्लास में हम लोग इसी टाइप से और भी कुछ क्वेश्चन आंसर देंगे इस वीडियो में। और आप लोग कृपया करके ध्यान से वीडियो को देखिएगा और गौर से सुनिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग, और एक बात आप लोग को हम बता दें कि अगर मेरे वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है और आप लोगों को कुछ इससे हेल्प वगैरह मिलता है तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपना फीडबैक भी दे दीजिए, ठीक है। जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा अपना फीडबैक देखने के लिए। जो भी स्टूडेंट्स या जो भी पीपल वीडियो को वॉच करते हैं मेरा, और वीडियो को अगर आप तक पहुंचते हैं तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 इस टाइप का है कि त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC क्रमशः D एवं E तक बढ़ाई गई है यदि कोण DBC एवं कोण ECD के समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं। सिद्ध करें कि सिद्ध करना है हमको कि कोण BOC इक्वल टू 90 डिग्री माइनस कोण हाफ कोण A, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक फिगर क्रिएट करेंगे। तो लिख यहाँ पे है त्रिभुज ABC। तो त्रिभुज ABC बनाते हैं हम लोग। ABC एक त्रिभुज है। त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC क्रमशः AB और AC क्रमशः बिंदु D और E तक बढ़ाई गई है। बिंदु D और E तक बढ़ाई गई, बिंदु D और E तक बढ़ाई गई है, ठीक है। बिंदु D और E तक बढ़ाई गई है, बिंदु D और E तक बढ़ाई गई है यदि कोण DBC एवं कोण ECD के समद्विभाजक कोण ECB, सॉरी यहाँ पे ECB होगा, यहाँ पे ECB के समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं। समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं, बिंदु O पे मिलता है। तो सिद्ध करना है हमको कोण BOC, यही हमको सिद्ध करना, कोण BOC इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ कोण A, यही हमको सिद्ध करना। तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वाक्य जो सब है हम लोग को जो मिला है लिख देते हैं। वाक्य क्या करेंगे, वाक्य क्या है यहाँ पे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में भुजा AB और AC को क्रमशः बिंदु D एंड E तक बढ़ाया गया है, ठीक है, बढ़ाया गया है। और कोण DBC और कोण ECB का समद्विभाजक बिंदु O है, समद्विभाजक बिंदु O है। अच्छा, समद्विभाजक जो करता है भाई, मतलब दो बराबर हिस्सों में बांटता है, तो इसको 1 मानते, 2 इसको 3 इसको 4 मानते, ठीक है। तो इसीलिए समद्विभाजक बिंदु O है। कोण OBC और कोण ECB का समद्विभाजक बिंदु O है, ठीक है, O है। तो समद्विभाजक करता है, तो कोण DBC का समद्विभाजक बिंदु O इसका भी है और इसका भी है, ये बराबर हिस्सों में बांटता है। तो क्या होगा यहाँ पे, ये दोनों इक्वल होगा, कोण A और कोण 2 इक्वल, इसलिए कोण 1 प्लस कोण 1 इक्वल टू कोण 2 होगा एंड कोण 3 प्लस बराबर कोण 4 होगा कि नहीं, बताइए। होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हमको निकालना क्या भाई, बताइए। कोण BOC का मान निकालना है। कोण BOC बराबर 90 डिग्री माइनस हाफ। तो किस टाइप से निकलेगा, तो हम लोग त्रिभुज ABC में काम करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज ABC में काम करते हैं हम लोग। क्या, कोण A प्लस कोण ABC प्लस कोण A प्लस कोण ABC, ये वाला कोण, और कोण ACB बराबर 180 डिग्री होगा कि नहीं, बताइए। होगा, यस या नो, यस, ठीक है, होगा।
इसको समीकरण पहला मान लीजिए, ठीक है। आप बहिष्कोण में चलते, क्या चलता है भाई, बहिष्कोण, बहिष्कोण, बहिष्कोण। इसको समीकरण मान सकते हैं, नहीं मान सकते कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देते हैं इसको समीकरण मानना, ठीक है। या मानना चाहते हैं मान भी सकते हैं, और मानना चाहते हैं तो मान भी सकते हैं, मान ही लेते, क्या बोलते हैं। बहिष्कोण सी बी डी, कोण सी बी डी में चलते हैं हम लोग, सी बी डी में चलते हैं हम लोग, तो कोण ए और कोण ए सी बी होगा कि नहीं, बताइए। कोण ए प्लस कोण ए सी बी होगा कि नहीं होगा, बताइए। यस या नो, यस होगा, ठीक है। कोण ए सी बी डी, कोण सी बी डी इक्वल टू कोण ए प्लस कोण ए सी बी होगा कि नहीं होगा, ठीक है। हम पे देखिए कोण सी बी डी, कोण सी बी डी, अच्छा यहाँ पे कोण ए कोण टू, तो इन दोनों इक्वल होगा आपस में, तो हम ऊपर इसको लेंगे क्या, तो टू कोण ए हो जाएगा 1, और समझे या नहीं, क्या किया आप समझे। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कोण सी बी डी जगह कोण ए कोण 1 प्लस कोण 2 लिख सकते हैं ना, तो कोण ए प्लस कोण ए सी बी लिख सकते कि नहीं, बताइए। तो कोण क्या करें हम, क्या किया यहाँ पे, कोण ए 1 जो है और कोण 2 जो है, कोण 2 कोण 1 के बराबर है, तो कोण 2 को कोण 1 माने, तो कोण 1 प्लस कोण 1, तो 2 कोण 1, 2 कोण 1 बराबर कोण ए प्लस कोण ए सी बी। इसको समीकरण दूसरा मान लेते हैं, ठीक है। माने कि नहीं, समीकरण दूसरा मान लिए। अब चलते हैं हम लोग आगे, क्या चलते भाई, हम लोग चलते हैं आगे। इसको मिटा के थोड़ा सा हम लोग चलते हैं आगे। इसको मिटाते हैं और हम लोग आगे चलते हैं। हमको सिद्ध यही करना है, याद रखिएगा क्या सिद्ध करना है हमको। पुनः फिर लिखेंगे अगेन या पुनः, इसी तरह से बी सी ई, बहिष्कोण बी सी ई में चलते हैं हम लोग, क्या चलते हैं, बहिष्कोण बी सी ई में चलते हैं। कोण बी सी ई में कोण ए प्लस कोण ए बी सी, कोण ए बी सी होगा कि नहीं, बताइए। कोण ई सी बी में होगा, कोण बी सी ई, हाँ लिख सकते, ए सी बी लिखिए या बी, अच्छा कोण ई सी बी माने हैं तो यहाँ पे भी ए सी बी लिख दीजिए, अच्छा रहेगा। कोण ई सी बी, कोण ई सी बी इक्वल टू कोण 1 और इसका कोण ए बी सी, कोण ए प्लस कोण ए बी सी होगा, क्योंकि आपको पता है कि बहिष्कोणों का योगफल सुदूर अंतःकोणों का योग होता है, ठीक है। तो देखिए कोण ई सी बी की जगह में हम लोग कोण 3 और कोण 4 लिख सकते हैं, देखिए कोण 3 प्लस कोण 4 हम लिख सकते हैं, लेकिन हम कोण 3 को कोण 3 ही लिखेंगे और कोण 4 को हम कोण 3 ही लिखेंगे, तो 2 कोण 3 हुआ कि नहीं था, हुआ, तो 2 कोण 3 लिख देंगे बराबर कोण ए प्लस कोण ए बी सी। इसको मान लेते क्या, समीकरण तीसरा, क्या मानते भाई, तीसरा मानते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं समीकरण 2 और 3 में काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, समीकरण 2 और 3 में हम लोग काम करते हैं, समीकरण 2 और 3 में काम करते हैं। इसको यहाँ पे थोड़ा सा मिटा देते हैं, समीकरण सिर्फ रखते हैं हम लोग। इक्वेशन 2 और 3 में काम करते हैं हम लोग, समीकरण 2 प्लस 3 में, समीकरण 3 में काम करते हैं हम लोग। देखिए 2 कोण 3, 2 कोण 1, 2 कोण LHS LHS RHS RHS जुटेगा ही नहीं, बताइए। 2 कोण 1 प्लस 2 कोण 3 बराबर, तो कोण ए प्लस कोण ए सी बी, कोण ए सी बी प्लस कोण 1 कोण ए प्लस कोण ए बी सी होगा कि नहीं, बताइए। तो 2 कॉमन ले हो जाएगा, तो कोण ए प्लस कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण, अच्छा देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे कोण ए, ठीक है, कोण ए होगा कि नहीं, बताइए। कोण ए और यहाँ पे कोण ए सी बी, कोण ए सी बी और कोण ए बी सी, ये तीनों का योग जो हो रहा, ये तीनों का योग इन दोनों का और इसका योग 180 डिग्री होता है कि नहीं, होता है, होता है, यस है नो, होता है। तो इन दोनों को ना क्या करेंगे हम लोग एक जगह कर लेंगे, कोण ए प्लस कोण ए सी बी प्लस कोण ए बी सी प्लस कोण ए को बाद में लिखेंगे, ठीक है, ठीक है या नहीं, बताइए। इसको आप मिटा देते हैं आप,
तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे कोण ए प्लस कोण 3 को रहने देते हैं और कोण ए प्लस कोण ए सी बी कोण ए बी सी, क्योंकि तीनों कोणों का योगफल। समीकरण जो पहला हम लोग लिखे थे, समीकरण पहला में जो हम लोग लिखे थे ही, तो इसका मान कितना 180 डिग्री हुआ था, तो 180 डिग्री प्लस कोण a/2 होगा कि नहीं होगा बताइए। यहाँ पे 2 बट्टे में आ गया, तो देखिए कोण a प्लस कोण 3 बराबर 90 डिग्री 180/2, 180/2 कितना है 90 डिग्री आएगा, 90 डिग्री प्लस कोण a/2 होगा। तो समीकरण इसको क्या मानते हैं बताए, 3 तक माने हैं ना समीकरण को। अब यहाँ पे चौथा मानते, क्या मानते हैं चौथा। आप त्रिभुज BOC में काम करते हैं, त्रिभुज BOC में हम लोग काम करते हैं। कोण 1 कोण 3 और कोण BOC, कोण 1 प्लस कोण 3 और कोण BOC इक्वल टू 180 डिग्री होगा कि नहीं बताइए, होगा। यस या नो, यस, ठीक है। तो कोण 1 और कोण 3 का मान हमको यहाँ पता है भाई, पता है कि नहीं बताइए, पता है। तो इसके जगह हम लिख देंगे 90 डिग्री प्लस कोण a/2 प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री होगा कि नहीं बताइए। अब देखिए जब 180 डिग्री में अगर 90 डिग्री माइनस होगा, जब 180 डिग्री में अगर 90 डिग्री माइनस होगा तो 90 डिग्री बचेगा। यस या नो, यस, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, कोण BOC को जैसा है वैसा लिख देंगे। आप क्या करेंगे 180 डिग्री में 90 डिग्री घटाएंगे तो 90 डिग्री बचेगा, 90 डिग्री। आप देखिए इधर प्लस है इधर माइनस आएगा, क्योंकि LHS से RHS जाता है, प्लस से अगर माइनस होता तो माइनस से प्लस होता, आपको पता है ना, साइन चेंजिंग होता है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे प्लस कोण a/2 था तो यहाँ इसलिए माइनस हो जाएगा कोण a/2, ठीक है। आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, कोण BOC बराबर 90 डिग्री माइनस, देखिए यहाँ बट्टे में कुछ मतलब ऊपर में कुछ नहीं, मतलब एक मान सकते हैं 1/2 कोण A, यही तो हमको सिद्ध करना चाहिए, देखिए है ना, मिल गया हम लोग का, प्रूफ है भाई, प्रूफ्ड क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए अब इसको मिटाते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हम देखा जाए तो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इस चैप्टर का ट्रायंगल का लास्ट क्वेश्चन आज का वीडियो में मिलेगा। लेकिन अगर टाइम मिले, अगर ज़्यादा हमको टाइम मिले तो हम कोशिश करेंगे आप लोगों को और भी मतलब एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन करवाने का, समझे या नहीं समझे। हाँ, लेकिन इतना इनफ है, इतना इनफ हमको लगता है कि इतना इनफ है। लेकिन अगर हम लेकिन ज़रूर कोशिश करेंगे कि एक या दो वीडियो और लेकर आपको ट्रायंगल के लिए लेकर आएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी के थ्रू मेरे ख्याल से ज़्यादा मतलब डीप में नहीं गया, ठीक है। अदर बुक के अकॉर्डिंग गया है इस वीडियो में, मेरा मतलब जितना भी हम पार्ट वगैरह बनाया है इस वीडियो का, ठीक है, जितना भी अभी तक पढ़ा है आप लोगों को, तो एनसीईआरटी में बहुत कम मतलब इफेक्ट पड़ता है, लेकिन अदर बुक में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। लेकिन हम कोशिश करेंगे, अगर हमको टाइम मिले तो आपको हम और एक या और दो वीडियो में आप लोगों को हम लेकर आएंगे, आप लोगों के सामने हाजिर होंगे, ठीक है। इस बात को कोशिश करेंगे कि 2 वीडियो और लाने का, 1 या 2 क्लास और करवाने का इस चैप्टर में। लेकिन मेरे ख्याल से इतना इनफ है। कितना, क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा। तो क्वेश्चन किस टाइप का है, बगल की आकृति में इतना का मान ज्ञात करें। आपको एक आकृति देगा, यहाँ पे आपको बनाते हैं, दी गई आकृति बगल की दी गई आकृति में बगल की दी गई आकृति में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी प्लस कोण ई का मान ज्ञात करें। कोण ई का मान ज्ञात करें, ठीक है भाई। आपको आकृति दिया इस टाइप का, इस टाइप का आकृति आपको दिया है। कुछ इस टाइप का आकृति है आपको, और आपको कह रहा है क्या यहाँ पे कि बगल की दी गई आकृति में कोण ए कोण बी यहाँ पे बैठा गया है, कोण ए बी सी डी करके,
कोण ए इसको माना है, कोण बी, कोण सी, कोण डी, कोण ई को, यही बिंदु है, समझे या नहीं। कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, कोण ई को माना है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एक यहाँ पे 1 2 लिख देते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकालना क्या भाई, हमको निकालना है कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, कोण प्लस कोण ई का मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, आप फिगर को देखिए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग हाल में चलते हैं आप लोग। अच्छा, आपको पता ही ना कि बहिष्कोणों का योगफल, बहिष्कोण इक्वल टू सदूर अंत कोणों का योगफल होता है। तो बहिष्कोण बन रहा है कोण 1, क्या बन रहा है, कोण 1 इक्वल टू हो जाएगा कितना बताइए, इसका बन रहा है तो हो जाएगा कितना बताइए, कोण ए बहिष्कोण जो है, कोण ए बहिष्कोण जो बन रहा है, कोण सी और ई का बन रहा है कि नहीं बताइए, कोण सी और कोण सी प्लस कोण ई का बन रहा है कि नहीं बताइए, कोण सी प्लस कोण ई का बन रहा है, ठीक है। आप सोचिए तो इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, कोण ए का जो सुदूर अंत कोण जो है, कोणों का योगफल जो होगा कोण सी और कोण ई होगा। इसी तरह से कोण 2 का जो होगा कोण बी और कोण डी होगा, समझे भाई, क्या होगा, कोण बी और कोण डी होगा, क्या होगा, कोण 2 का जो योगफल होगा कोण बी और कोण डी होगा। तो इसी प्रकार से क्या लिखेंगे, इसी प्रकार से क्या होगा, इसी प्रकार से क्या होगा, कोण बी नहीं, कोण 2 इक्वल टू कोण बी प्लस कोण डी होगा, ठीक है। समीकरण इसको पहला मान लीजिए आप लोग, समीकरण दूसरा मान लीजिए। अब चलते हैं हम लोग क्या, त्रिभुज, यहाँ पे कुछ मान लीजिए आप, यहाँ एम मान लीजिए, यहाँ पे एक बिंदु एम एन, यहाँ पे त्रिभुज एक क्रिएट हो रहा है, ए एम एन, क्या मानते हैं, ए त्रिभुज ए एम एन में आपको हम बताए थे भाई कि आप त्रिभुज का नाम कैसा भी रख सकते हैं, A to Z में कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन स्मॉल लेटर नहीं, कैपिटल लेटर होना चाहिए, समझे या नहीं। हाँ, तो त्रिभुज ए एम एन में चलते हैं, कोण 1 कोण ए प्लस कोण 1 प्लस कोण 2 इक्वल टू 180 डिग्री होगा कि नहीं बताइए, हाँ होगा। देखिए कोण ए को जैसा है वैसा लिख दीजिए भाई, ठीक है। अच्छा, कोण ए की जगह में हम लोग इतना कुछ कर सकते हैं, कोण सी प्लस कोण ई, कोण सी प्लस कोण ई, यस है नो, यस, ठीक है। कोण 2 की जगह में कोण बी प्लस कोण डी, कोण बी प्लस कोण डी लिख सकते कि नहीं बताइए, बराबर 180 डिग्री तो पहले से है। देखिए कोण ए कोण, अब इसको ना क्या कीजिए, एक मतलब सीक्वेंस में इसको लिख दीजिए, कोण ए प्लस कोण बी, यही वाला, कोण सी प्लस कोण डी प्लस कोण ई इक्वल टू 180 डिग्री, यही तो हमको क्या निकालना है। तो कोण ए कोण बी कोण सी प्लस कोण डी प्लस कोण ई का मान निकाल गया, कितना निकला, कितना 180 डिग्री, ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए भाई, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।